नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एशिया महादेश से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो आज का सेशन जो है अत्यधिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहेगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, एशिया महादेश जैसे कि आप जानते हैं, एशिया महादेश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कॉमन ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो। तो बाकी बातें जो है हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए आज का टॉपिक तरफ देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक है आपका एशिया महादेश। एशिया महादेश, आप जानते हैं एशिया महादेश को हम जम्बू द्वीप भी कहते हैं। जब आप अपने घर में पूजा पाठ कराते होंगे तो पंडित जी जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र का उच्चारण करने के दौरान जम्बू द्वीपे कहकर संबोधित करते हैं, यानी जम्बू द्वीपे यानी एशिया का नाम है। ठीक है, तो हम देखते हैं एशिया महादेश जो है, एशिया महादेश यह सबसे बड़ा महादेश है। सबसे बड़ा महादेश आपका कौन सा देश? तो एशिया महादेश। और महादेशों की संख्या यदि हम देखें तो महादेशों की संख्या आपका 7 है। प्रथम हम एशिया को लेते हैं, एशिया महादेश। दूसरा अफ्रीका है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन मैं यहां पर यूरोप ले रहा हूं, किसी कारणवश यूरोप ले रहा हूं। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। और चौथा नंबर अफ्रीका, सॉरी 5वां नंबर होगा ये अफ्रीका। और छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर हम देखते हैं आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ठीक है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कोई महादेश है वह है एशिया महादेश, और सबसे छोटा महादेश है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश। ये आपका सबसे छोटा महादेश है, याद रखिएगा। आप आज की सेशन में अंत तक बना रहिएगा। मैं आज उन्हीं सब बातों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एशिया महादेश जो है विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, और यह आपका गोलार्ध का उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में है और भूमध्य रेखा का भी रेखा का उत्तर में है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, और भारत जो है एशिया महादेश का दक्षिण दिशा में स्थित है। भारत स्थित है, याद रखिएगा। और हम साथ में ये भी जानते हैं कि आपका एशिया, ये मान लीजिए आपका एशिया का मैप है, एशिया, और इधर एशिया का पश्चिम दिशा में आपका यूरोप है, यूरोप। और ये जो बीच वाला जो पार्ट देखते हैं इसे हम कहते हैं यूरेशिया, यूरेशिया, याद रखिएगा।
और थोड़ी बहुत मैं मैप के सहारा लेना चाहूँगा। यदि थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए ये एशिया का मैप है, ये संभव तो सही नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो एशिया महादेश का ईस्ट में यानी पूरब दिशा में है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो कि आपका महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। और पश्चिम में हम देखते हैं आपका आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है यहाँ आपका 2 नंबर है। 2 नंबर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और 3 नंबर में हम देखते हैं आपका जो कि दक्षिण दिशा में इसका साउथ में हिंद महासागर है। सागरों में एकमात्र हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसके जो सागर का नाम जो है किसी देश के नाम पर इस सागर का नाम रखा गया हिंद महासागर, यानी हिंद से हम हिंदुस्तान कहते हैं, यानी किसी देश के नाम पर इस महासागर का नामकरण हुआ हिंदुस्तान यानी भारत, और इसी के नाम पर यहाँ हिंद महासागर आ गया। ठीक है। तो हम चौथा नंबर यदि हम कोई देखेंगे, चौथा नंबर कोई महासागर है वो है आपका दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। और सबसे छोटा महासागर है आपका उत्तरी महासागर। देखिए परीक्षा के नजर से देखा जाए तो एशिया महादेश हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एशिया महादेश में ही कई सभ्यता विकसित हुआ है। तो उन सभ्यताओं के बारे में यदि हम जानना चाहें तो चलिए हम लोग तो इस पर डिस्कस करते हैं। एशिया महादेश में कई सभ्यता विकसित हुए हैं। तो पहले हम लेते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। दूसरा नंबर सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। तीसरा नंबर हम लेते हैं पीली नदी। चौथा नंबर हम लेते हैं चीनी सभ्यता। तो हम देखते हैं ये 4 सभ्यता जो है आपका एशिया महादेश में ही विकसित हुआ है। क्षेत्रफल यदि आप एशिया महादेश का देखते हैं आप तो इसका क्षेत्रफल है आपका 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी का आपका 71% पानी है, जिसमें से 29% आपका जमीन है। और इस जमीन का यदि हम थोड़े देर के लिए 100% कर दें तो हम देखते हैं इसका 30% जमीन जो है केवल आपका एशिया महादेश के पास है। एशिया महादेश के पास है, यानी आप 29 में से 10%, लगभग 10% जमीन जो है किसके पास है, तो एशिया महादेश के पास है। याद रखिएगा। पास है। और इसकी कुल
देश देखते हैं आप, कुल देशों की संख्या 49 है। ठीक है, और हम यह देखते हैं इसका सबसे छोटा देश आपका एशिया महादेश का, एशिया का सबसे छोटा देश आपका मालदीव है। ठीक है, जो कि आपका श्रीलंका से 983 किलोमीटर दूर स्थित है। एशिया महादेश में सबसे ज्यादा बोलने वाली कोई भाषा है वो है आपका मंदानी चीनी भाषा, याद रखिएगा, मंदानी चीनी भाषा। ये जो मंदानी आप चीनी भाषा देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसी देश का राष्ट्रीय भाषा है। तो किस देश का राष्ट्रीय भाषा है? तो ताइवान का राष्ट्रीय भाषा। जिस तरह से आप जानते हैं ताइवान जो है इन दिनों सुर्खियों में है, यानी चीन जो है ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि ताइवान जो है अपने आप को एक स्वतंत्र कंट्री समझता है और वह अपने आप को चीन का पार्ट नहीं समझता है। ठीक है, हम देखते हैं विश्व की जनसंख्या का, आपका विश्व का जनसंख्या का 60% लोग आपका एशिया महादेश में है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं एशिया महादेश में सबसे बड़ा कोई आपका देश है, एशिया महादेश का, एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश वो है आपका रूस। और रूस एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग एशिया महादेश में भी है और कुछ भाग आपका यूरोप में भी है। यानी यदि हम थोड़ी देर के लिए इसे हम एशिया का मैप मान लें, एशिया का, और ठीक एशिया मैप का पश्चिम में है आपका यूरोप, तो हम देखते हैं आपका इस मैप के सहारे में समझाने का प्रयास करूंगा। इसका 3/4 भाग जो है आपका रूस का, 3/4 भाग आपका एशिया में है जमीन, और एक भाग आपका यूरोप में है। ठीक है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एशिया में सबसे बड़ा कोई देश है वो तो है रूस क्षेत्रफल के हिसाब से। और ये जो एक भाग जो आप देख रहे हैं, ये एक भाग होने के बावजूद भी यूरोप का सबसे बड़ा कोई प्रांत इलाका यदि किसी के पास है वो है रूस के पास। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से रूस जो है 2 महादेशों में अपना दबदबा बनाए रखा है, एक तो यूरोप में भी और दूसरा एशिया में भी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको आरंभ में ही बताया कि एशिया महादेश हमारी परीक्षा के नजर से इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस महादेश से संबंधित आपका परीक्षा में बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे भौगोलिक क्षेत्र से हो, चाहे कौन से देश बड़ा है, कौन सा देश छोटा है, कौन सा देश आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्नत है, कौन सा देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्नत नहीं है। तो हम देखते हैं आपका एशिया महादेश जो है आपका एशिया महादेश में जनसंख्या के हिसाब से देशों का क्रम,
तो हम देखते हैं आपके एशिया महादेश में सबसे बड़ा कोई जनसंख्या रखता है, वो है आपका 1 नंबर में चीन। 1 नंबर में चीन, 2 नंबर में भारत, 3 नंबर में आपका इंडोनेशिया, और 4 नंबर में पाकिस्तान। पाकिस्तान को कम मत समझिएगा, ठीक है। और 5 नंबर में है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये आपका जनसंख्या के हिसाब से देशों का क्रम है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एशिया महादेश में विकसित देश हैं जो हैं, उनका क्रम भी थोड़ा देख लेते हैं। एशिया महादेश में विकसित देशों का क्रम। देशों का क्रम, ठीक है। तो यदि हम विकसित देश में देखते हैं एशिया महादेश में, तो प्रथम में आपका आ जाता है चीन, दूसरा नंबर जापान, तीसरा नंबर भारत, चौथा नंबर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, भूल से आप नॉर्थ कोरिया मत लिख दीजिएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस है। और 5 नंबर में हम लेते हैं इसे इंडोनेशिया को। 5 नंबर इंडोनेशिया को। और आप जैसे कि जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी देश में सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है आपका जापान में, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से। अर्थव्यवस्था के हिसाब से गरीब देश, गरीब देशों का क्रम, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो गरीब देश है, अब प्रश्न ये भी एक निकल कर आता है कि अर्थव्यवस्था के जो हिसाब से जो गरीब देश हम बोल रहे हैं, आखिर ये कौन निर्धारित करता है कि ये आपका गरीब देश है, ये गरीब देश नहीं है। तो हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक किसके आधार पर करती है वर्ल्ड बैंक कि ये गरीब देश है, वो गरीब देश नहीं है? तो आपका वर्ल्ड बैंक जो है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। और आपका परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ये निर्धारित करती है कौन सा देश गरीब है और कौन सा देश धनी है। तो हम देखते हैं एशिया महादेश का सबसे गरीब देश कोई है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। 2 नंबर में आता है नेपाल, 3 नंबर में आता है म्यांमार, 4 नंबर में आपका तिमोर लेस्टे, और 5 नंबर में हम देखते हैं आपका आता है तजाकिस्तान। 6 नंबर में आएगा आपका 6 नंबर में आएगा किर्गिस्तान। जितना भी स्थान है वो सब मुस्लिम कंट्री है, याद रखिएगा। 7 नंबर में आपका पाकिस्तान, 8 नंबर में बांग्लादेश, और आपका 9 नंबर में फिलिस्तीन,
फिलिस्तीन, और 10 नंबर हम लेते हैं भारत, यानी भारत भी आपका गरीब देशों में आता है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि एशिया महादेश में कौन कौन सा देश जो है आईक्यू लेवल में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो हम देखते हैं एशिया महादेश का आईक्यू वाले देश, यानी आईक्यू वाले देश यानी दिमाग वाले देश, यानी कौन सा देश जो है साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्नत है। तो हम पहले लेंगे इसका सिंगापुर को, याद रखिएगा। 2 नंबर में हम लेते हैं दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया। हालांकि दक्षिण कोरिया भी एक समय में नॉर्थ कोरिया का ही पार्ट हुआ करता था, तब कोरिया के नाम से जाना जाता था, और कोरिया डिवाइड हो गया, एक पार्ट दक्षिण कोरिया बना तो दूसरी पार्ट नॉर्थ कोरिया बना। ठीक है, तीसरा नंबर हम लेते हैं जापान, और चौथा नंबर लेंगे आपका, चौथा नंबर मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है, देखिए, अब जापान से कई रोचक प्रश्न निकल के आते हैं। विश्व में आपका सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किसी के पास है, तो वो है आपका, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जापान देश में है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका जापान में कुल आपका 111 सक्रिय ज्वालामुखी है, और विश्व में कुल सक्रिय ज्वालामुखी आपका 1500 है। इसमें से हम देखते हैं आपका 111 ज्वालामुखी जो है केवल जापान के पास है, यानी विश्व का लगभग 10% सक्रिय ज्वालामुखी आपका किसके पास है, तो वह है जापान। ठीक है, अच्छा, यहां देखते हैं हम ये आईक्यू वाले जो देश है, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक्स है साधु दक्षिण में जपे, यानी मंत्र को उच्चारण करें। साधु से सिंगापुर, दक्षिण से दक्षिण कोरिया, और जपे से जापान। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से संबंधित कुछ प्रश्नों में पूछा जाता है कि जैसे कि आप जानते हैं ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो इसके अंदर से बहुत तरह का खनिज पदार्थ भी निकलता है। ठीक है, ये जो खनिज पदार्थ आप जो देखते हैं, ये जो अंदर में रहता है, इस खनिज पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर निकल जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों एक ही है, लेकिन अंदर रहता है तो इसका नाम है मैग्मा, और जब ये बाहर निकल के आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। अच्छा, विश्व में चावल का जो उत्पादन होता है, ठीक है, विश्व का कुल चावल उत्पादन का 90% चावल का खपत जो है आपका एशिया महादेश में होता है। 90% चावल का खपत आपका किस महादेश में होता है? एशिया महादेश में होता है। ठीक है, यानी एशिया महादेश का प्रमुख खाद्य सामग्री क्या है? तो वो है आपका चावल। एशिया का प्रमुख
खाद्य सामग्री चावल है। ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे कर बढ़ते हैं। देखिए आपका हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है, आपका पर्वतमाला के अंतर्गत एक चोटी है जो कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है आपका एवरेस्ट। यह आपका सबसे ऊंची चोटी है विश्व का सबसे ऊंची चोटी। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा ये कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वह है आपका एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपका 8848 मीटर। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं आपका दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत। काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत यदि दूसरी कोई सबसे ऊंची चोटी है, वह है आपका गार्बिन आस्टिन, जिसे आप केटू के नाम से भी जानते हैं, माउंट केटू भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और संसार का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, यानी जिसे विश्व का छत कहा जाता है, संसार का सबसे ऊंचा पठार आपका पामीर है, जिसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं। अब पठार कहने का मतलब यह होता है कि पहाड़ से नीचा और समतल भूमि जो है उससे ऊंचा क्षेत्र को हम पठार कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई हम देखेंगे तो पामीर का ऊंचाई है आपका 4500 मीटर। ठीक है, और इसी फुट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 14800 फुट हो जाएगा। ठीक है, अब एशिया के कई महत्वपूर्ण झील भी हैं। एशिया महादेश का महत्वपूर्ण झील, इसकी महत्वपूर्ण झील यदि आप देखेंगे तो इसका है बैकाल, 2 नंबर चिल्का, और 3 नंबर में हम देखते हैं साभार। ठीक है, परीक्षा में यहां से पूछा जा सकता है, किसी भी एक झील का नाम उठा कर दे दिया जाएगा, अब पूछ दिया जाएगा ये किस महादेश में है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं चिल्का जो झील है, यह झील आपका कहाँ है, भारत में है। चिल्का झील उड़ीसा के क्षेत्र में है। वहां आप देखते हैं ये झींगा मछली जो है, झींगा मछली के लिए ये फेमस है। हालांकि हम लोग झींगा मछली बोलते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का कीट के भाग में आता है, यानी कीट के हिस्से में आता है। ठीक है, थार मरुभूमि कहाँ है आपका, ये भी है आपका भारत में। और विश्व का सबसे बड़ा मरुभूमि कौन सा है, तो है सहारा, याद रखिएगा, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में। और थार जो है आपका भारत में। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं जो एशिया महादेश में जो इम्पोर्टेंट झील जो है उसमें से एक झील जो है चिल्का, वो भी भारत में है। और एशिया महादेश का जो इम्पोर्टेंट मरुभूमि है वो भी थार, वो भी आपका कहाँ है, भारत में। तो
आपका ये एशिया महादेश से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी, जो कि एग्जाम के हिसाब से अति इंपॉर्टेंट था, उन सारे जानकारियों को मैं आज के सेशन में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। और मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आज की दी गई क्लास में कुछ विशेष जानकारी आपको मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।